हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको जो नंबर दिया गया है इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट है 140। तो प्राइम फैक्टर आपको पता है कौन से होते हैं प्राइम फैक्टर? प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स यहाँ पे आएंगे। ओके, तो जैसे 2, 3, 5, 7 ये वाले नंबर्स। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है 140, इसी के आप प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे। तो 2 से आप कर रहे हैं, 2 से करेंगे कितना आएगा 70, अगेन 2 से किया 35, फिर ये किससे हो रहा है 5 से हो रहा है, 5 and 7। तो 140 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए 2 × 2 and 5 and 7। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर यहाँ 1 है तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर आ गए 140 के। ओके, सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास 156। तो आपने ये ले लिया 156, इसी को आप 2 से कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं लास्ट डिजिट जो है 6 है आपका, 2 से हो जाएगा ये। तो 2 7 ज़ा 14 and 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से किया आपने 3 2 ज़ा 6 and 9। फिर आप देख रहे हैं 3 से हो रहा है ये 3 13 and 13। तो ये आपके पास आ गए प्राइम फैक्टर किसके 156 के। ओके, तो ये आपने ले लिया 2 × 2 × 3 and 13। अगेन आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 and 13। ओके, एंड थर्ड वन इज 3 8 2 5। तो आप इसके फैक्टर्स ले लेंगे 3 8 and 2 5। लास्ट डिजिट 5 है, बट आप देख रहे हैं 3 8 कितना हुआ 11 11 2 13 13 and 5 18। तो ये 3 से भी होता है। जब सम ऑफ नंबर्स आप करते हैं वो 3 डिविजिबिलिटी रूल में आपको ये बोला जाता है, जब सम ऑफ नंबर जो है अगर वो डिविजिबल हैं 3 से तो पूरा होल नंबर आपके पास 3 से डिविजिबल है। तो आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 and 3 2 ज़ा 6, 2 and 3 7 ज़ा 21 and 3 5 ज़ा 15। अगेन आप चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है। 4 से 3 4 ज़ा 12 एंड प्लस करके भी देख सकते हैं 12 and 3 15। यस, तो 3 से हो रहा है अगेन ये 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा एंड 3 5 ज़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास 4 2 6 6 और 5 11। तो ये 3 से नहीं है, तो ये लास्ट डिजिट आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 5 है। तो लास्ट डिजिट अगर 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है। यस, तो 5 से कर लेंगे आप इसको। 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब आपके पास 85 है, ये किसके टेबल में आता है 17 5 ज़ा। तो 5 से कर लेंगे अगेन 5 17 ज़ा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फैक्टर क्या आ गया इसके प्राइम फैक्टर्स 3 × 3 × 5 × 5 and 17। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 and 5 की पावर 2 and 17। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 5 0 0 and 5। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे इसको सॉल्व हम। ठीक है, तो चलिए ये मैम पीछे वाला जो है इरेज कर देती हूँ। आपके पास है बेटा 5 0 0 5। अब ये आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं 5 से तो हो जाता है, बट उससे पहले जो है 2 से तो नहीं होने वाला, 3 से देखते हैं होता है 3 से नहीं होगा क्योंकि 10 हो रहा है इसका सम। तो इसलिए हम इसको 5 से करें। 5 1 ज़ा 0 0 5 1 ज़ा। ठीक है, अगेन आपके पास 1 0 0 1 है। तो ये किससे पॉसिबल है आपके पास 7 से देखते हैं इसको। 7 से हो रहा है ये 7 1 ज़ा 7 एंड यहाँ पे 3 और 0 है रिमेनिंग, तो ये 7 से हो रहा है। ठीक है, 7 का ये लो 7 1 ज़ा 7 एंड 3 0 30। तो 7 4 ज़ा 28, 2 और 1 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट नंबर जो है 1 4 3 है। तो ये किससे होने वाला है
3 है, ये 7 और 3, 3 से तो नहीं होने वाला, बाकी और 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं, 9 से भी नहीं पॉसिबल है, ये 11 से पॉसिबल है। 11 1 ज़ा 11 एंड 11 3 ज़ा, ठीक है। अगेन आ गया ये 13 आपका। तो क्या फैक्टर आ गए इसके आपके पास, 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीपल 7 11 एंड 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 5th पार्ट, वो है आपके पास 7 4 2 9, ठीक है। 7 4 2 9, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से तो होने वाला नहीं, 3 से है ये पॉसिबल। 7 4 11 2 13 13 एंड 9 22, तो ये 3 से भी पॉसिबल नहीं है, 5 से तो नहीं होगा एंड 6 से भी नहीं। अगर 2 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल थोड़े थोड़े याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अभी 7 से नेक्स्ट हमारे पास 8 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि 4 से जो नंबर होता है वो 8 से भी हो जाता है, ठीक है। 9 10 11 12 ये नहीं होने वाला, ठीक है। अब आप बताइए मुझे किससे होने वाला है ये, 12 13 से होने वाला है, ये नहीं होएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये 13 से एक बार चेक कर लो इसको। 13 5 ज़ा 65, 4 और बचा 9 9 2 92, 13 6 ज़ा कितना होता है, 13 6 ज़ा 78, तो 13 7 ज़ा 91, तो 13 से भी नहीं हुआ ये, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं, 17 से ट्राई करो इसको। 17 4 ज़ा हुआ 68, ठीक है। 17 4 ज़ा 68, 4 और 2 6, 6 और 2, तो 17 3 ज़ा हुआ 51, 6 2 में से 51 निकाला 119, फिर आपके पास 119 17 के टेबल में कहाँ आ रहा है, 7 से, कहाँ आ रहा है, 7 से, ठीक है। तो ये आ गया 17 से हुआ ये, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला नंबर किससे होने वाला है, अभी ये 17 से पीछे नंबर आप चेक करेंगे तो ये किसी से पॉसिबल नहीं है, ये 19 से होने वाला आपका। 19 2 ज़ा 36, 43 में से 36 गया, 13 में से 6 गया बेटा, यहाँ पे 7 एंड नेक्स्ट है 13 2 9 18, सॉरी यहाँ 18 है, 13 में से 8 गया तो कितना आया यहाँ पे 5 5 7 हो जाता है 57, 19 3 ज़ा, ठीक है। तो हमारे पास किससे आया ये 2 एंड नेक्स्ट नंबर क्या आया, बोलिए, नेक्स्ट नंबर आया आपके पास 3 23, तो 23 से ही होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है आपके पास, ठीक है। चलिए हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ओके। चलिए, तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आपको पता है ये आपके पास फॉर्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब जो आपके पास 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ आता है वही 2 नंबर जो हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में है, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 26 एंड 92। तो 26 के बेटा प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे आप। 26 तो आप पता है आपको 2 से हो जाएगा, 2 13 ज़ा एंड 13 1 ज़ा। तो 91 किससे होता है, 91 7 13 7 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 और ये 13 और यहाँ पे 13 1, ठीक है। ये 26 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 91 के फैक्टर्स क्या है आपके पास, 7 मल्टीप्लाई 13, ओके। तो एलसीएम लेना है आपको इसका, इन 2 नंबर का एलसीएम आपको पता है ना कैसे लेते हैं, कैसे, जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आएगा, रिमेनिंग ऑल फैक्टर्स, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, तो मल्टीप्लाई करो इसको, 13 7 ज़ा 91, 91 मल्टीप्लाई में 2 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा 18, ठीक है।
HCF क्या आएगा इसका? HCF तो है कॉमन फैक्टर 13 है, तो HCF 13 आ गया इसका। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वेरीफाई भी करना है इसका। तो वेरीफाई यही जो आपको फॉर्मेट दिया है इसमें वैल्यू डालेंगे, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ LCM क्या आया? 182 एंड 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है आपके पास? 26 एंड 91। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये 13 के टेबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 2 ज़ा 26, 13 8 ज़ा 8 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 104, 104 में 2 ऐड किया आपने 106, 13 1 ज़ा 13 एंड 10 कितना हुआ? 2 3 23। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इसी का मल्टीपल देख लो, 91 मल्टीप्लाई 26, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 6 6 एंड 3 एंड 2, तो ये आ गया 2 3 6 6 सेम आ गया, तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे बेटा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, चलिए अब है हमारे पास सेकंड पार्ट, 510 एंड 92। 510 को आप कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर ले रहे हैं इसके, 2 से किया आपने, 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो अब आप चेक करेंगे 3 से हो रहा है ये पॉसिबल, 3 से 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15, फिर ये आपके पास किससे होता है? 17 5 ज़ा, तो 5 17। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 92, 2 से हो रहा है ये 4 एंड 6, फिर 2 से हो रहा है 23 एंड 23 1 ज़ा 23, तो फैक्टर्स लिखेंगे 510 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 एंड 92 के लिखेंगे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 23। तो LCM लिखो इसका, LCM कॉमन फैक्टर 1, जो भी कॉमन है वो 1, तो एक ही है कॉमन 2। ठीक है, बाकी अदर रिमेनिंग ऑल आएंगे 2 एंड 3, 2 लिखा मैंने, ये 3 लिखा, फिर 5 17 एंड 23, ये आ गया आपके पास LCM। तो सबको मल्टीपल करेंगे आप, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 17 एंड 23। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको मल्टीपल करेंगे 16 और 17, 60 और 17 से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 6 7 ज़ा 42, 6 1 ज़ा 6 और 4 10, 1 0 2 0, फिर 23 से करते हैं 23, तो 3 से करेंगे 0 6 0 3 एंड 0 4 0 2, 0 6 4 2 सॉरी 3 2, ये आ गया 2 4 6 0। ठीक है, तो ये आ गया 2 3 4 6 0, LCM आ गया आपके पास। HCF क्या आया बेटा? कॉमन फैक्टर ओनली 1, यही है 2 ही है, तो 2 आ गया। ठीक है, फिर फॉर्मेट में वैल्यू डालेंगे, LCM कितना आया? 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो आपके पास हैं वही आएंगे, वो है आपके पास 510 मल्टीप्लाई में 92। ओके, चलिए अब अगेन बेटा 2 से कर लीजिए, 2 6 2 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इसको भी आप करेंगे 92 को 52 से 510 से करते हैं। ठीक है, 0 लगा लेते हैं ऐसे, 1 से करो 2 9 आ गया, फिर आप अगेन 5 से करेंगे
ठीक है, सॉरी यहाँ मैंने 0 लगाया ना, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं हम 1 से, ठीक है, 5 से। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 9 ज़ा 45, 45 और 1 46, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे हमारे पास 6 2 ज़ा 12 आया था, 4 2 ज़ा 8 और 1 ये 9 हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम यही आ रहा है, 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0। तो आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और एलसीएम और एचसीएफ इक्वल, ठीक है। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका सॉल्व। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में है बेटा आपके पास 3 3 6, इसके फैक्टर लेने हैं आपको। दूसरा है 54, 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 से करेंगे 8 आ जाएगा 4, अगेन 2 से करेंगे 42, अगेन 2 से करेंगे 21, अगेन 3 से होएगा 7 7 और 1, 2 से करेंगे 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, ठीक है, ये आ गया। अब 3 3 6 के फैक्टर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, ये आ गया आपके पास मल्टीपल 3 मल्टीपल 7। फिर आपके पास 54 के फैक्टर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल, सॉरी यहाँ 3 है और 3, ठीक है। कॉमन फैक्टर एक तो ये आ गया 2 और एक आ गया आपके पास 3, ठीक है, ये आ गया। एलसीएम क्या आया आपके पास, एलसीएम बेटा कॉमन जो है वो एक ही लेना है आपको, रिमेनिंग सारे, ठीक है। एक 2 आ गया, बाकी 3 2 ये भी ले लेंगे। फिर ये है आपके पास 3 कॉमन वाला, एक 3, ठीक है, और मल्टीपल में 7। कर लो इसको सॉल्व। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 है ना, 16, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 और मल्टीपल में 7, ठीक है। तो 16 7 ज़ा 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7 और 4 11, 1 1 2, 1 1 2 मल्टीप्लाई 27, तो 1 1 2 मल्टीप्लाई 27, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और एक 8, 7 1 ज़ा 7, 2 से करो, 2 2 ज़ा 4 2 2 4 2, ये 9 और एक 10 और ये आ गया 3 3 0 2 4, ये एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या आया, जो कॉमन आया है वो 2 और 3 6 आ गया, ठीक है। फिर आप वेरीफाई करेंगे, इसी में नंबर डालेंगे, तो हमारे पास है 3 0 2 4 मल्टीप्लाई में एचसीएफ और 2 नंबर हैं 3 3 6 मल्टीप्लाई में 54, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 12 और 2 14 और 6 3 ज़ा 18, ये आ गया। अगेन यहाँ पे मल्टीपल करेंगे आप तो सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। करके देखेंगे आप बेटा, ओके, चलिए।